आज की जनरेशन को अगर ये सवाल किया जाए कि इंडिया का सबसे अग्रेसिव क्रिकेटर कौन है, तो सबके जहन में सिर्फ एक ही नाम आएगा और वो नाम है विराट कोहली। लेकिन जिस खिलाड़ी की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो खिलाड़ी किसी समय इंडिया का सबसे अग्रेसिव और खतरनाक क्रिकेटर था। कोई समय ऐसा था कि जब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हमारे ही देश में आकर हमारे ही खिलाड़ियों पर हावी होकर हमसे मैच छीन कर ले जाया करते थे। लेकिन इस खिलाड़ी ने जब टीम इंडिया में एंट्री की तो इसने अपनी गेंदबाजी और एटीट्यूड से सारी गेम ही पलट दी थी। कैसे ये खिलाड़ी अपनी काबिलियत से अर्श तक पहुंचा और एक गलती की वजह से अर्श से फर्श तक गिरा। बात करेंगे इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर श्रीसंत की, जिनका बचपन से ही सपना था अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना, और ये सफर उन्होंने बतौर लेग स्पिनर के तौर पर शुरू किया। बचपन में श्रीसंत के हीरो थे अनिल कुंबले, जो कि उस समय इंडिया के टॉप लेग स्पिनर थे। श्रीसंत अक्सर ही कुंबले का एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते, लेकिन अगर वो एक ओवर डालते तो उसमें 4 गेंदें उनकी यॉर्कर होती। इनके बड़े भाई ने, जो इनके साथ ही ग्राउंड पर होते थे, उन्होंने इनकी यॉर्कर डालने वाली आदत को देखकर इनको फास्ट बॉलर बनने की सलाह दी। तेज गेंदबाजी अपनाते ही श्रीसंत लोकल टूर्नामेंट में कहर मचाने लगे। जितनी स्पीड से वो बॉल डालते, उतनी ही स्पीड से वो अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे। किस्मत तो मानो श्रीसंत के दरवाजे पर ही आकर बैठी हो। साल 2002-2003 में श्रीसंत ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना डेब्यू किया और अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से उस सीजन में 22 और 7 विकेट रणजी ट्रॉफी में हासिल की, जिसकी बदौलत इस खिलाड़ी को दुलीप ट्रॉफी में सिलेक्ट किया गया। वहां से श्रीसंत सिर्फ आगे ही बढ़ते गए और नवंबर 2004 में इन्होंने रणजी ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में हैट्रिक लगा दी और वहां से इनको इंडिया बी के लिए सिलेक्ट किया गया और वहां भी इनकी जबरदस्त बॉलिंग की बदौलत इस खिलाड़ी की एंट्री हुई टीम इंडिया में। 25 अक्टूबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ नागपुर में अपना डेब्यू करते हुए श्रीसंत ने 39 रन देकर 2 विकेट्स लिए और आते ही टीम पर अच्छा इंप्रेशन डाला। उसके बाद इनको साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया, पर 5 वनडे मैचों की सीरीज में इनको खेलने का एक भी मौका नहीं मिला। लेकिन अगली सीरीज जो पाकिस्तान के खिलाफ थी, उसमें 5वें मैच में, जो कि कराची में खेला जा रहा था, उसमें श्रीसंत ने 58 रन देकर 4 विकेट्स लिए और इन्होंने अपनी जगह टीम में बतौर तेज गेंदबाज पक्की कर ली। अब जैसे ही श्रीसंत का नाम होने लगा, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, वैसे ही उनका ग्राउंड पर एटीट्यूड बदलने लगा। मैच भले ही किसी भी टीम के साथ होता, टीम इंडिया जीतती या हारती, लेकिन श्रीसंत का नाम लाइमलाइट में रहने लगा, क्योंकि लगभग हर मैच में श्रीसंत की दूसरी टीमों के बल्लेबाजों के साथ बहसबाजी देखने को मिलती। अगर कोई बैट्समैन श्रीसंत को बाउंड्री भी लगा देता, तो वो बैट्समैन को बुरा भला कहना शुरू कर देते। साल 2006 में भी इनका साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज आंद्रे नेल के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जो कि काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया था, जब इन्होंने आंद्रे नेल को एक टेस्ट मैच में 6 लगाकर हॉर्स राइडिंग का डांस किया था, क्योंकि आंद्रे नेल इनको आउट करने के लिए स्लेजिंग कर रहे थे। उसके बाद 2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे मैच में एंड्रयू साइमंड्स को आउट करने के लिए एक एक्सेसिव सेलिब्रेशन करते हुए बीसीसीआई द्वारा अपने बिहेवियर को लेकर वार्निंग भी दी गई थी। तब शायद इस खिलाड़ी के डाउनफॉल के समय की घंटी बज चुकी थी। फिर ये खिलाड़ी कई मैचों में विकेटलेस जाने लगा और इसकी इकोनॉमी भी बढ़ने लगी। आईपीएल 2008 में जब श्रीसंत पंजाब की तरफ से खेल रहे थे, तो हरभजन सिंह, जो कि उस वक्त मुंबई इंडियन के कैप्टन थे, उनको हराकर वापस जाते समय कुछ तीखे अल्फाज कहे, जिसके चलते हरभजन सिंह ने गुस्से में आकर श्रीसंत को ग्राउंड पर ही सबके सामने थप्पड़ मार दिया। हरभजन सिंह को तो बैन लगा ही था, लेकिन ये थप्पड़ श्रीसंत की सेल्फ स्टीम यानी आत्मविश्वास पर लगा था। उसके बाद श्रीसंत का सफर कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन चलता ही गया। और ये खिलाड़ी 2011 की टीम इंडिया स्क्वाड का हिस्सा भी था, जब भारत ने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट श्रीसंत की जिंदगी में ऐसा आया, जो उनका सारा क्रिकेट करियर ही तबाह कर गया। 16 मई 2013 में ये खबर सामने आई कि कुछ क्रिकेटर्स को आईपीएल में मैच फिक्सिंग करने के कारण अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें अजीत चंडीगढ़
वाडेला, अंकित चौहान और श्रीशांत का नाम था। इस नाम के आने से पूरी क्रिकेट की दुनिया ही हिल गई थी। जो लोग श्रीशांत के दीवाने थे वो भी इस खिलाड़ी को गालियां देने लगे। वो कहते हैं ना कि इज्जत बनाते बनाते सारी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन इज्जत गंवाने में सिर्फ एक ही गलती करनी पड़ती है। भले ही श्रीशांत अपने आप को निर्दोष बता रहे थे, पर समाज में उनकी इज्जत जा चुकी थी। बीसीसीआई ने बाकी खिलाड़ियों समेत इस खिलाड़ी को भी क्रिकेट से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। लेकिन अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए श्रीशांत ने हाई कोर्ट का सहारा लिया। एक तरफ केस चल रहा था तो दूसरी तरफ श्रीशांत ने टीवी की दुनिया की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वहाँ कभी बिग बॉस में और कभी फिल्मों में काम करने लगे। समय निकलता गया और सब कुछ क्लियर करते करते सुप्रीम कोर्ट ने इस खिलाड़ी का लाइफ बैन हटाकर सिर्फ 7 साल तक का कर दिया, जिसका मतलब ये था कि 13 सितंबर 2020 से श्रीशांत क्रिकेट में अपनी वापसी कर सकते थे। जब बैन कंप्लीट हुआ तो श्रीशांत ने पूरा जोर लगाकर टीम इंडिया में वापसी करने की कोशिश की और 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हुए दिखाई दिए। लेकिन तब शायद श्रीशांत को भी अंदाजा हो चुका था कि उनकी उम्र अब उनकी फिटनेस पर असर डाल चुकी है और टीम इंडिया में वापसी करना अब बस एक अधूरा सपना ही है, जिसके चलते श्रीशांत को 9 मार्च 2022 को क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। अगर ये खिलाड़ी 2013 से लेकर 2020 तक टीवी की दुनिया को ज्यादा ध्यान ना देकर अपने आप को निर्दोष साबित करने में दिन रात मेहनत करता तो शायद अपने कई साल बचा सकता था और दोबारा क्रिकेट में वापसी भी कर सकता था। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें जिनकी हम कदर नहीं करते वो हमसे काफी देर पहले ही दूर हो जाती हैं, लेकिन हमें एहसास अंत में होता है। जैसे कि श्रीशांत की क्रिकेट 2013 में ही उनसे दूर हो चुकी थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।